नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रैदास के शेष रहे पदों का अध्ययन करेंगे, जिसमें रैदास कवि ने ईश्वर की भक्ति और सांसारिक मोह माया से बचने के लिए कहा है कि सांसारिक मोह माया ही है जो मनुष्य को ईश्वर का सामीप्य प्राप्त नहीं करने देती, और इसी मोह माया के चक्र में फंसकर व्यक्ति सांसारिक आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है और भवसागर से पार नहीं हो पाता। तो इसीलिए रैदास कवि ने कि मनुष्य को ईश्वर की भक्ति करने पर बल दिया है, और बल देते हुए कहते हैं कि किहि विधि अब सुमिरो रे अति दुर्लभ दीन दयाल, मैं महाविषयी अति आतुर कामना का जाल। कि यहाँ संत कवि कहते हैं कि हे दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल, हे राम, कि मैं तुम्हारा सुमिरन किस प्रकार से करूं, क्योंकि तुम तो अत्यंत दुर्लभ हो। और आगे कहते हैं कि मैं तो इस संसार में आकर विषय वासनाओं के कामनाओं के जाल में पड़ गया हूँ, इसीलिए अब उन्हीं कामनाओं के जाल में, उन्हीं विषय वासनाओं से घिरा होने के कारण मैं उन्हीं में जल रहा हूँ। वे विषय वासनाएं इतनी तीव्र हैं कि मुझे उस जाल से, विषय वासनाओं के जाल से बाहर निकलने नहीं देती। अतः हे ईश्वर, हे राम, मैं तुम्हारा सुमिरन किस प्रकार करूं। आगे कहते हैं, कहा बाहर डिंब किए हरि कनक कसौटी हार, बाहर भीतर साखी तू मैं कियो ससिए अंधियार। आगे रैदास जी कहते हैं कि हे राम, कि मैं कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, कि आप तो सुवर्ण अर्थात श्रेष्ठ कर्मों की कसौटी हो, और कि तुम भीतर और बाहर दोनों के ही साक्षी हो। फिर भी आगे कहते हैं कि बाह्य दृष्टि से भक्ति प्रदर्शन करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वत्र है, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र विद्यमान है, और मैं जो हूँ सिर्फ माया के अंधकार में भटकने वाला हूँ। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि पाखंड करने से क्या लाभ, कि जबकि ईश्वर हृदय के भीतर है, कि वह भीतर और बाहर दोनों का ही साक्षी है, इसलिए हमें किसी भी प्रकार के पाखंड कर्म करने से बचना चाहिए। आगे कहते हैं कि कहा भयो बहु पाखंड किए हरि हृदय सुपन्न जान, जो दारा विचारणे विमुख पतिव्रत आन। आगे कहते हैं कि इस प्रकार जो पाखंड कर्म है, पाखंड से युक्त कार्य है, उन कार्यों को करने से क्या लाभ, क्योंकि उन पाखंड वाले कर्म करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कि आगे कहते हैं कि हृदय में विषय वासनाओं में घिरा रहने के कारण, विषय वासनाओं में लिप्त रहने के कारण वह कहते हैं कि मैंने ईश्वर का सुमिरन नहीं किया, और उस ईश्वर को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। आगे कहते हैं कि मेरी स्थिति जो है वह उस व्यभिचारिणी स्त्री के समान है, जो हमेशा भौतिक सुखों के लिए इधर उधर भटकती रहती है। और आगे कहती है कि वह पतिव्रत से विमुख होकर अपने आप को कलंकित करती रहती है। तो कहते हैं, रैदास कवि कहते हैं कि मेरी स्त्री भी, मेरी दशा जो है वह भी उस स्त्री के समान है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं
कि इन सब से बचने के लिए हमें ईश्वर का सुमिरन करना होगा, ईश्वर की भक्ति करनी होगी। आगे कहते हैं, मैं हृदय हरि बैठ्यो हरि, मोपे सरयो न एको काज, भाव भक्ति रैदास रे, प्रतिपाल करी मुहि आज। कि अब यहाँ पर रैदास कवि कहते हैं कि मेरे मन में, कि मेरे हृदय में ईश्वर जो है वह विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। कहने का तात्पर्य कि हृदय में मतलब आत्मा के रूप में वह ईश्वर जो है वह परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान है, और यह सब कुछ जानते हुए भी मैं विषय वासनाओं के पीछे भाग रहा हूँ। तो यहाँ आगे कहते हैं कि उन विषय वासनाओं के पीछे भागने के कारण कि मैं ईश्वर का स्मरण नहीं कर सका, ईश्वर का सुमिरन नहीं कर सका, और इस प्रकार मेरे एक भी कार्य जो है वो पूर्ण नहीं हुए। आगे कहते हैं कि रैदास कवि कहते हैं कि मैं तो संसार में आकर विषय वासनाओं के प्रति आसक्त होकर इधर उधर भटक रहा हूँ, कि मेरी जो भक्ति है हे ईश्वर, कि मेरा आज तुम मेरा मैं भक्ति कर रहा हूँ और आप आज मेरा पालन करो, क्योंकि मैं तुम्हारी शरण में हूँ और तुम सभी का उद्धार करने वाले हो। कि यहाँ रैदास कवि ने ईश्वर को सर्वत्र और सर्वव्यापी बतलाया है। वह कहते हैं कि मनुष्य को विषय वासनाओं के प्रति अनुरक्त न होकर ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए, और पाखंड से दूर रहने पर ही ईश्वर की भक्ति जो है वह सच्चे मन से की जा सकती है। आगे कहते हैं, कही मन राम नाम सम्हारी, माया के भ्रम कहाँ भूल्यो, जाही गो कटिझारी। कि इस पद में रैदास कवि ने मनुष्य को माया मोह से दूर रहकर उस परमात्मा की भक्ति जो है सच्चे मन से करने के लिए कही है, और इसी भक्ति के संदर्भ में वह कहते हैं कि अरे ओ मन, संभाल कर यानी अच्छी तरह से तू उस राम नाम का सुमिरन कर, क्योंकि राम नाम का सुमिरन जो है वही तेरे उद्धार करने वाला है, वही मोक्ष का द्वार है। आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मन, तू इस सत्य को माया के जाल में, भ्रम जाल में पढ़कर भूल गया है, और तुम बिना कुछ लिए मतलब जब इस संसार से तुम जाओगे तो हाथ झाड़ते हुए चले जाओगे। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि तुम्हें इस बात को अच्छे से जान लेना चाहिए कि यहाँ क्या है, और तुम इस माया के भ्रमजाल में पड़कर उस ईश्वर को भूल गए हो। तो इसीलिए कहते हैं कि हे मन, तू अच्छी तरह से उस ईश्वर का सुमिरन कर। आगे कहते हैं, देख धौ वहाँ कौन तेरो, सगा सुत नाही नारी, तोरी उतंग सब दूरी करी है, देहिंगे तन जारी। आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, तू संसार में आंखें खोल कर देख कि यहाँ तेरा कोई भी सगा नहीं, कि देख धो वहाँ कौन तेरो सगा सुत नाही नारी, तोरी उतंग सब दूरी करी है, देहिंगे सब जारी तन जारी। कि रैदास कवि कहते हैं कि यहाँ कौन तुम्हारा सगा, कोई भी यहाँ सगा नहीं है, चाहे वह पुत्र हो या पत्नी, कि जब तेरी मृत्यु हो जाएगी तो इस सभी अपने आप से तुम्हें दूर करके तेरे इस मृत शरीर को तुरंत जला देंगे। कि प्राण गए कहो कौन तेरो, देख सोच विचारी, बहुरु यही कलिकाल माही जीते भावे हारी। कि आगे रैदास कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, कि जब तेरे इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो अंत समय में तेरा साथ देने वाला कौन होगा, कि इस बात को अच्छे से सोच विचार कर ले, क्योंकि यह कलयुग है, चाहे यहाँ जीत हो या हार हो, सिर्फ उसी जब तक तू जीवित है तभी तक सभी तेरे साथ देने वाले हैं,
उसके बाद अंत समय में कोई भी तेरे साथ देने वाला नहीं है। आगे कहते हैं, यहु माया सब थोतरी भक्ति दिसी प्रतिपारी, कही रैदास सतगुरु वचन के सो जिए थे ना बिसारी। आगे कहते हैं कि ये माया जो है यह मिथ्या है, इसलिए तुम्हें इस माया को, मोह माया को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में अपने आप को अनुरक्त कर देना चाहिए कि यह भक्ति ही है, यह ईश्वर का सुमिरन ही है जो तुम्हें संसार सागर से पार लगाने वाला है। तो आगे कहते हैं कि गुरुदेव ने, कि मेरे गुरु ने अपने वचनों से ईश्वर भक्ति का जो मुझे उपदेश दिया है वही सत्य है और उद्धार करने वाला है। लेकिन इस संसार में माया मोह के जाल में पड़कर मनुष्य ने उन्हें भुला दिया है। तो इसीलिए यहाँ रैदास कवि माया मोह से दूर रहकर मनुष्य को ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि यह ईश्वर की भक्ति ही है जो इस संसार से मुक्ति, या यूँ कहें कि भव सागर को पार करने में सहयोगी है और व्यक्ति सांसारिक विषय वासनाओं से निकलकर ईश्वर की भक्ति के कारण इस भवसागर से पार हो जाता है। हमने आपको ये पढ़ाया, रैदास के पद पढ़ाए, इन्हें आप पढ़िए, सुनिए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।